नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25th क्वेश्चन है सेक्शन सी से, मतलब कि 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है a wire of uniform cross section area and resistance 4 ohm is a bend in shape of a square a b c d। ओके, यहाँ पर हमको दिख रहा है ABCD फॉर्म में हमने स्क्वायर शेप में उसको बेंड किया। पॉइंट A इज कनेक्टेड टू पॉइंट P ऑन DC बाय अ वायर AP ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ए को हमने P से यहाँ कनेक्ट किया है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। ओके, वैसे तो हर एक साइड का रेजिस्टेंस भी 1 ओम होगा क्योंकि टोटल 4 है और 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर भी 1 ओम, पर इस पूरे लेंथ D2C का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। When a potential difference is applied across AC, मतलब ये A टर्मिनल और C टर्मिनल पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है B एंड P आर सीन टू बी सेम पोटेंशियल, मतलब ये B और P ये दो टर्मिनल है, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो हमको DP का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमको ये तो पता है कि D2C रेजिस्टेंस 1 ओम है। अगर DP का रेजिस्टेंस हम X कंसिडर करें तो PC का रेजिस्टेंस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो हम इसका एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? सर्किट डायग्राम जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस 1 ओम का आ जाएगा, ठीक है, और B और C के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 1 और X जो है, ध्यान से समझना है, 1 और X सीरीज में कनेक्ट होंगे। अगर हम D को हटा दें अभी आप, तो 1 और X जो है ये 1 ओम और ये X ओम सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। और 1 प्लस एक्स इस 1 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स पैरेलल टू 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस A और P के बीच का रेजिस्टेंस देखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड P, ओके सॉरी, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे A और P का, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका रेजिस्टेंस देख रहे हैं हम इतने इतने पोर्शन का, तो वो रेजिस्टेंस होगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, है ना। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है, और यहाँ पर हम लिखेंगे P टर्मिनल, ठीक है। और इस A और P टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस है हमारे पास में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ओके। और जब हम P और C के P और C के बीच की बात करेंगे तो वो 1 माइनस एक्स होगा, है ना। अब हम बैटरी कहाँ लगा रहे हैं? हम बैटरी A और C के बीच में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा एक A टर्मिनल यहाँ और C टर्मिनल यहाँ, B टर्मिनल यहाँ पर और P टर्मिनल यहाँ पर हम बनाते हैं। A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमको क्लियरली दिख रहा है कि 1 ओम है ना। A और P के बीच का रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया, वो कितना है? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, ओके। और अगर हम B और C का रेजिस्टेंस देखें तो वो भी 1 ओम है, और P और C का देखें तो 1 माइनस एक्स, ओके। अब हमने जो बैटरी लगाया है वो A और C के बीच में लगाया, ठीक है। A और C के बीच में यहाँ पर एक बैटरी लगाया है, और यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्मिनल है, ब्रिज टर्मिनल जो है, मतलब पोटेंशियल इफ दिस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ P, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, है ना। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस R by P by Q इज इक्वल टू R by S, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब कि रेशियो इक्वल होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। ओके, इसको आगे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसका अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ओके, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 प्लस एक्स, है ना। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो कैंसिल हो रही है, ठीक है, हमारा x से x कैंसिल हो रहा है ना। और आगे हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर और 2x को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 4ac, और c का वैल्यू कितना है -1, तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में -1 प्लस माइनस रूट 2, तो नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 ओम, दैट इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद हमको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं।